अस्सलाम वालेकुम। टुडेज करंट अफेयर्स अबाउट 8 जून 2023। स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। जो फर्स्ट हमारी न्यूज़ है, पोप फ्रांसिस अंडरवेंट एन ऑपरेशन। स्टूडेंट्स आपको बार बार बताता हूं कि भाई न्यूज़ में कौन सी चीज़ आपको एक्सट्रैक्ट करने वाली है। अगर एक माइनर सी चीज़ है तो ऑब्वियसली अंडरवेंट एन ऑपरेशन वो ये चीज़ तो नहीं पूछेगा। वो पूछेगा विच पर्सनैलिटी लेटेस्ट अंडरवेंट एन ऑपरेशन या विच रिलीजियस पर्सनैलिटी। तो भाई पोप फ्रांसिस, ऐसी चीज में प्लेस नेम पर्सनैलिटी नेम पूछा जाता है, ठीक है, जिसमें आपको वो डायरेक्ट न्यूज कोई ना मिल रही हो। आपको बार बार बताने का मकसद ये है कि आप जब भी किसी भी न्यूज की हेडिंग पढ़ें, आपका जहन फौरन क्लिक करे कि भाई ये चीज जो है इसमें से ये चीज एक्सट्रैक्ट करनी है। इस चैनल में एक मेन पर्पज ये भी है कि आपको ये सिखाया जाता है यार आपने खुद प्रिपरेशन कैसे करनी है, खुद तैयारी कैसे करनी है। तो पोप फ्रांसिस किस जगह से बिलोंग करता है? अर्जेंटीना से। जो भी फेमस पर्सनैलिटी होगी आपको उसका पता होना चाहिए ये कहाँ से बिलोंग करते हैं। जैसे मैं आपको बार बार बताता हूँ, एंटोनियो गोतरेस जो है पुर्तगाल से है। मेसी फुटबॉल का प्लेयर अर्जेंटीना से है। ऐसे ही पोप फ्रांसिस जो है वो अर्जेंटीना से है। रोनाल्डो जो है वो पुर्तगाल से है। ठीक है, ये चीजें। और हाईएस्ट पेड फुटबॉलर कौन है इस टाइम? वो रोनाल्डो है। ठीक है, तो पोप फ्रांसिस किस मुल्क से है, उसका जन्म किस मुल्क से है? अर्जेंटीना से है। लेकिन वो रहता कहाँ पे है? वो वेटिकन सिटी में है। अब स्टूडेंट्स आप लोगों को एक बड़ी मजे की चीज बताऊं, वेटिकन सिटी का अदर नेम क्या है? होली सी। बट मैं आपको जो और मजे की बात बताने लगा, भाई होली सी वेटिकन सिटी को क्यों कहते हैं? पीपीएससी में वो क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ वेटिकन सिटी। और मजे की बात है, इंटरव्यू में वो क्वेश्चन पूछेगा भाई वेटिकन सिटी को जो है वो होली सी क्यों कहा जाता है। तो जो सबसे बड़ी कैथोलिक चर्च है, जिसके बिशप, जिसके सरबराह पोप फ्रांसिस हैं, भाई वो वेटिकन सिटी में है। कैथोलिक चर्च सबसे बड़ी जो है, सबसे मेन रिलीजियस चर्च जो है वो कहाँ पे है? वेटिकन सिटी। और इसी वजह से इसे होली सी कहा जाता है। स्टूडेंट्स जब भी आप कोई भी वर्ड पढ़ें आपको उसकी लॉजिक का लाजमन पता होना चाहिए। ठीक है, अर्जेंटीना का मैंने आपको कैपिटल भी बताया था। अर्जेंट जाना है और बाय एयर जाना है, तो अर्जेंट से अर्जेंटीना और बाय एयर से बोनिस एरिस, AIRES। आप एयर्स पढ़ें, ठीक है। अच्छा, पोप फ्रांसिस का असल नाम क्या है? जॉर्ज मारियो। जो भी पर्सनैलिटी होगी आपको उसका असल नेम पता होना चाहिए। अगर उसका सेकंड नेम है, जिस तरह इस बार पीएमएस इस्लामियत 2023 पंजाब के पेपर में ये क्वेश्चन आया था कि हजरत जो हैं अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, उनका असल नाम क्या है। तो अगर वो ये क्वेश्चन अभी भी पूछा तो भाई आपको हर पर्सनैलिटी का रियल नेम पता होना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज में चलते हैं। चाइना, पाकिस्तान एंड ईरान हेल्ड मीटिंग ऑन काउंटर टेररिज्म इन बीजिंग। इसमें जो एग्जैक्ट न्यूज है वो दो ही फिर वही बातें हैं। जैसे कल बात हुई थी, कुछ दिन पहले भी बात हुई थी कि चाइना की और यूएसए में मीटिंग हुई है, बीजिंग में मीटिंग हुई है, ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें बात जो है वो ये है कि चाइना, पाकिस्तान और ईरान, तीन कौन से कंट्रीज जो हैं जिन्होंने लेटेस्ट काउंटर टेररिज्म पे मीटिंग की है? वो चाइना, पाकिस्तान और ईरान है, ठीक है ना। अच्छा, अब आप ये भी जा सकते थे जो काउंटर टेररिज्म है, ठीक है, इसमें पहले लोग किसी के पिक्स बनाते हैं, उस जगह का सर्वे करते हैं, फिर कोई सुसाइडल एक्टिविटी करने की कोशिश करते हैं। तो पिक से आपको काउंटर टेररिज्म याद रहेगा, ठीक है। पिक पाकिस्तान, ईरान, चाइना, और C फॉर काउंटर टेररिज्म। आपको ये चीज इंशाल्लाह याद रहेगी। अच्छा, बड़ी मजे की बातें बता रहा हूँ जो पीपीएससी में लेटेस्ट क्वेश्चन आए हैं, कम्पिटेटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हैं। पाकिस्तान का बॉर्डर कितने मुल्कों के साथ लगता है? पाकिस्तान का बॉर्डर 4 कंट्रीज के साथ लगता है, ठीक है। ये क्वेश्चन इस दफा आया है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बट कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन कमेटी यहाँ पे नहीं रुकेंगी, ये क्वेश्चन आगे तो उससे जाएंगी। पाकिस्तान का बॉर्डर जो किसी मुल्क से नहीं भी लगता बट कनेक्शन है, ताजिकिस्तान, वो क्वेश्चन को इस तरीके से भी दे सकता है। पाकिस्तान का मैरी टाइम बॉर्डर, पाकिस्तान का समुद्री बॉर्डर कौन सा है? वो ओमान है। पाकिस्तान का मैरी टाइम बॉर्डर कौन सा कंट्री है? वो ओमान है, जिससे गवादर भी परचेज की हुई है, ठीक है। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, विच कंट्री हैज टॉप मोस्ट बाउंड्रीज इन वर्ल्ड? चाइना है। चाइना के 14 ममालिक के साथ बाउंड्रीज हैं। उसने बार बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, कि विच कंट्री हैज मोस्ट ऑफ बाउंड्रीज। तो भाई आपको ये भी तो पता हो कि भाई हाउ मेनी बाउंड्रीज। तो 14 बाउंड्रीज हैं चाइना की दूसरे ममालिक के साथ, ठीक है।
14 कंट्रीज के साथ। लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयरिंग कंट्रीज कौन से हैं एक ही लाइन में? वो कनाडा और यूएस हैं। और लार्जेस्ट कंट्री ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ये कनाडा है, यूएसए नहीं है। ठीक है। अच्छा, काउंटर टेररिज्म की बात हो रही थी तो सीक्रेट एजेंसी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं चलते चलते। मोइस जो है वो ईरान की सीक्रेट एजेंसी है। मोइस जो है वो ईरान की सीक्रेट एजेंसी है। और आईएसआई पाकिस्तान की सीक्रेट एजेंसी है, इंटर सर्विस इंटेलिजेंस। बाज औकात जो है कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कमेटी बहुत सिंपल रोजमर्रा के यूज होने वाले वर्ड्स की वो पूछ लेता है एब्रीविएशन। तो आईएसआई, आईएसपीआर, इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशंस, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशंस, आईएसपीआर तर्जमाने फौज भी आप कह सकते हैं। ठीक है। वो अवैस शरीफ हैं इस टाइम, उसके जो हेड हैं। अच्छा, किस कंट्री को, किस कैपिटल को या किस कंट्री के प्रोविंस को दूसरे कंट्री के साथ मिला के सिस्टर प्रोविंस या ट्विन प्रोविंस या ट्विन सिटी का वर्ड बोला जाता है? फॉर एग्जांपल हम कहें मुल्तान को और फैसलाबाद को एक दूसरे का बराबर ट्विन सिटी करार दे दिया गया। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, फलाने हैदराबाद को सखर को, लसबेला को कालात को, ठीक है, मर्दान को सवात को। यानी कोई भी दो कंट्रीज कोई मुमासलत रखते हो, कोई सिमिलैरिटी रखते हो, कोई करेक्टरिस्टिक्स में सिमिलैरिटी रखते हो, तो उन्हें हम ट्विन सिस्टर, ट्विन प्रोविंसेस, ट्विन सिटीज का नाम देते देते हैं। अच्छा, एक बड़ी मजे की बात है, मोस्टली लोगों को पता होगा कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद ट्विन सिटीज भी हैं, क्योंकि ये बहुत बिल्कुल इकट्ठे जुड़े हुए हैं। ये तकरीबन 100% लोगों को पता होना चाहिए। अच्छा, अब हिनान प्रोविंस इन चाइना, हिनान इज लोकेटेड इन, वो सिंपल ये भी पूछ सकते हैं और बड़ा इजी क्वेश्चन अब आप लोगों के लिए हो गया है। वेयर इज हिनान लोकेटेड? इट इज लोकेटेड इन चाइना। एंड बलोचिस्तान प्रोविंसेस एंटर्ड इनटू अ बॉन्ड ऑफ सिस्टर प्रोविंसेस। ठीक है, इन दोनों को सिस्टर प्रोविंसेस कहा गया, सी पैक की वजह से कहा गया है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है, पिछले दिनों में जनवरी में आई थिंक सो पंजाब और कैलिफोर्निया, यूएसए की स्टेट कैलिफोर्निया को ट्विन प्रोविंसेस या ट्विन सिटीज कहा गया। आपको बस ये चीज याद रखनी है कि ट्विन सिटीज कौन से हैं या ट्विन प्रोविंस, पंजाब और कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया को सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। कैलिफोर्निया को सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। अब हिनान जो है चाइना में है, इसके नजदीक येलो रिवर है। हिनान के नजदीक येलो रिवर है। क्वेश्चन आस्क्ड इन एफपीएससी, पीपीएससी, एसपीएससी कि भाई येलो रिवर कहाँ पे है? चाइना में है। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ येलो रिवर? हुआंगहू। व्हाट इज द अदर अल्टरनेटिव नेम ऑफ येलो रिवर और हुआंगहू? सोरो ऑफ चाइना। आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि भाई सोरो ऑफ चाइना क्यों कहते हैं इसको। ठीक है। तो सोरो ऑफ चाइना इसलिए कहते हैं कि ये रिवर बार बार अपना रूट चेंज करता था। ठीक है। और इसके अलावा इसकी वजह से बहुत ज्यादा फ्लड्स आए थे, बहुत ज्यादा फ्लड्स आने की वजह से और बार बार अपना रूट चेंज करने की वजह से इसे सोरो ऑफ चाइना कहा जाता है। अच्छा, अब हैंगजू 2022 की जो एशियन गेम्स हुई थी वो भी चाइना में हुई थी, हैंगजू। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता है इस चीज का। और 2026 की एशियन गेम्स जापान में होंगी। मैंने आपको कल भी बताया था कि ईस्ट एशिया में कौन से कंट्रीज आते हैं, थोड़ा सा रिकैल करता जाऊं कि चाइना, इसके अलावा नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ये कंट्रीज आते हैं। इसके अलावा जापान। ठीक है। तो अब चाइना और जापान जब वो नजदीक नजदीक हैं, ठीक है, तो भाई नजदीक नजदीक वाले में जल्दी जल्दी गेम्स हो रही हैं। ठीक है ना। तो जब आपने याद किया कि 2022 की गेम्स चाइना में हुई, तो 2026 की गेम उसकी जरा नजदीक वाले कंट्रीज में हो गई, तो जापान आपको देखते ही इंशाल्लाह याद आ जाएगा। अपलिफ्ट पैकेज फॉर मर्ज डिस्ट्रिक्ट ऑफ केपी ऑर्डर्ड। अब ये न्यूज कोई डायरेक्ट न्यूज नहीं है, बट डू यू नो अबाउट मर्ज डिस्ट्रिक्ट ऑफ केपी? मतलब जो फाटा को केपी के में मर्ज किया गया उनकी बात हो रही है। नॉर्थ वजीरिस्तान, साउथ वजीरिस्तान, बाजोर एजेंसी, ये डिफरेंट एजेंसीज, ये केपी के में मर्ज हुई हैं। मैंने बहुत बताया था पहले कि साउथ वजीरिस्तान इज द लार्जेस्ट एजेंसी। हमारे साथ बलोची भाई हैं तो उन्हें ये पता होगा कि भी कौन सी एजेंसी सबसे बड़ी है। वाना, वाना इज द कैपिटल ऑफ साउथ वजीरिस्तान। सबसे बड़ी एजेंसी कौन सी है? आप कहते हैं ना यार, जो बड़ी अच्छी चीज होगी हम वहां पे जाना चाहते हैं और उसको हम बात कर आई वांट टू गो। अब जो मजे की अंग्रेजी से, अंग्रेजी है, इंग्लिश है और
जो SMS की इंग्लिश है मैसेज की, उसमें हमने उसे वाना बना दिया है, IWANNA। ठीक है, आई वाना गो देयर। ठीक है, तो भाई सबसे बड़ी जगह पे आप जाना चाहते हैं, साउथ वजिरिस्तान सबसे बड़ी एजेंसी है, एंड यू वाना गो देयर, तो भाई वाना इज द कैपिटल ऑफ साउथ वजीरिस्तान। अच्छा, अब इसमें बड़ी मजे की इन्फॉर्मेशन ये है कि भाई आपको बड़ी मजे की बात बताने लगा हूं। हमने अभी पूरा बजट कल को डिस्कस करना है। करंट अफेयर्स का असूल क्या है कि आपको सीक्वेंस में बातें याद होनी चाहिए। तो बजट विल बी अनाउंस्ड ऑन 9 जून, और ये पता होना चाहिए भाई किस दिन बजट अनाउंस किया गया। 9 जून को बजट अनाउंस किया जाएगा। ठीक है, ये सीक्वेंस में चल रही है। अब जब हम बजट को पढ़ेंगे, ये स्पेशली पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में एक साल में 5 क्वेश्चंस आए थे, सारे के सारे बजट के मतलब थे। डिफेंस का बजट कितना था, एजुकेशन का बजट कितना था, फलानी चीज का बजट कितना था। तो भाई आपको मोस्टली पता होना चाहिए। अगर ये नहीं स्टूडेंट जा सकते तो कम से कम आपको पूरे बजट का पता होना चाहिए कि मेन बजट कितना था। केपी के फाटा मर्ज 2018 में हुआ था, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये कौन सी अमेंडमेंट थी कॉन्स्टिट्यूशन की? ये 25th अमेंडमेंट थी। और नेम केपीके कब चेंज हुआ था सरहद से? ये 18th अमेंडमेंट में चेंज हुआ था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 18th अमेंडमेंट 2010 में हुई थी, 25th अमेंडमेंट 2018 में हुई थी। ये अमेंडमेंट्स बहुत डिटेल्ड होती हैं, बट हमने आज सिर्फ इतना ही पता होना चाहिए कि फाटा को कब मर्ज किया गया था, 2018 में, 25th। फाटा 25th अमेंडमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। फाटा 25th अमेंडमेंट। ठीक है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप इन ओवल स्टेडियम बाय बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया, किन दोनों ममालिक के दरमियान में होने लगी है? ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान में होने लगी है। ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट बातें कौन सी थी? ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट बातें कौन सी थी? वो ये थी कि ओवल ग्राउंड जो है वो लंदन में है, ओवल ग्राउंड। मैंने आपको बड़ी मजे की बात बताई थी, एक ओवल जो है वो ऑफिस। ठीक है, ये कहाँ पे है? ओवल ऑफिस जो है ये आपका प्रेसिडेंट का ऑफिस है, यूएसए का, आपके प्रेसिडेंट का नहीं, यूएसए के प्रेसिडेंट का ऑफिस था। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है बर्थ प्लेस ऑफ एशेज, ये ओवल ग्राउंड है। ठीक है, बर्थ प्लेस ऑफ एशेज जो है वो ओवल ग्राउंड है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूं। ठीक है, नेशनल स्टेडियम कराची जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टेडियम है। ठीक है, लॉर्ड ग्राउंड कहाँ पे है? ये भी लंदन यूके में है। ठीक है, लंदन ने याद करें यूके में है। लॉर्ड ग्राउंड और ओवल ग्राउंड ये दोनों यूके में है। मेलबोर्न ग्राउंड ऑस्ट्रेलिया में है। और वेयर डिड 1992 वर्ल्ड कप फाइनल हेड? ये जनाब मेलबोर्न ग्राउंड ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज थी। अब एक इंपॉर्टेंट न्यूज मैं आपको जुबानी बताने लगा हूं। विच पार्टी जो है, न्यू पार्टी जो है, क्या नाम रखा गया? उस पार्टी का नाम इस्तेहकाम पाकिस्तान रखा गया। पार्टी का नाम क्या रखा गया? इस्तेहकाम पाकिस्तान रखा गया, जो जहांगीर खान तरीन ने बनाई है। नई पार्टी जो कि इस टाइम जहांगीर खान तरीन ने बनाई है, इस्तेहकाम पाकिस्तान, उस पार्टी का जो है वो नेम रखा गया। थैंक यू सो मच। प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि तमाम लोग इस फ्री ऑफ कॉस्ट चीज से बेनिफिट ले सके। थैंक यू सो मच।